कल क्लिनिक वाले डॉक्टर बैठेंगे तो उन्हीं को दिखाना है। कल आज हम लोग रात को निकलेंगे और सलोनी का यहाँ पर कोई उसका है नहीं, जिसको हम लोग अपना समझते हैं ना वही लोग हम लोग के साथ उम्मीद अब छोड़ दिए किसी से दिल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, रात में दवा खा करके सोए हैं और सुबह का टाइम है। देखिए सरिता मैडम भी सो के उठ गई हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिंकी देखिए आई है दोस्तों, घर की साफ सफाई कर रही है। तो दोस्तों कई लोगों का कमेंट आ रहा था, हमारे चैनल वीडियो पर भी आया था, उसके सलोनी के चैनल पे भी कमेंट आया था कि सलोनी की मम्मी मान गई क्या, और सलोनी का घर का मतलब जो मैटर था जुड़ गया का। तो कई लोगों को लग रहा है सलोनी अपने भाई और अपनी माँ के पास गई है। तो मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर हो क्या रहा, इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ, इतना बवाल हुआ कि सलोनी अपने मायके नहीं जाएगी कभी, और ज़्यादा कुछ क्या हुआ था आप लोग जानते हैं सलोनी को लेकर के। तो ये कौन है, सलोनी की मम्मी कहाँ से आ गई, सलोनी का भाई कहाँ से आ गया, सलोनी किसी राखी बांधने चली गई। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो फ़ोन करें कि कौन सलोनी की मम्मी, कैसी मम्मी। तो ये सलोनी की मम्मी कौन है, और असली वाली मम्मी है कि नकली वाली मम्मी है कि असली मम्मी से बढ़ के नकली मम्मी, मतलब जो भी है हम देखिए इस मैटर में ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस समय ये हुआ था काम उस समय हम थे नहीं। उस समय हम थे वहाँ पे गए थे, धनेरा गए थे, तो सरिता मैडम सलोनी राज गए थे। तो कैसे ये रिश्ता जुड़ा, कौन है ये, असली मम्मी है कि नकली मम्मी है, क्या है क्या नहीं है, पूरी बात बताएंगी सरिता मैडम। सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और आगे कैसे चलेगा रिश्ता, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा हम इन चीज़ों के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्यों थे वो हम लास्ट में बताएंगे कि हम क्यों विरोध किए थे और क्यों विरोध में थे, वो भी हम बताएंगे। बाकी सरिता मैडम से पहले जान लीजिए कि मम्मी की कहानी, और पूरा वीडियो देख करके जाइए कि हम क्यों विरोध करते हैं। चलिए बता दें। तो दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि जब ये धनेरा गए थे तो हम लोग गए थे सूरत गए थे, तो हम लोग 4-5 दिन वहाँ रुक गए थे। तो ये फ़ोन की जिनके घर पे सलोनी गई हैं, तो दोस्तों जब ये धनेरा चले गए थे तो हम लोग वीडियो डाले थे कि हम लोग को कहीं घूमने जाना है, तो वो फ़ोन किए जिसके घर पे सलोनी गई हैं, फ़ोन किए तो हम उनके घर पे गए। एक रात रुके थे, दूसरे दिन हम दोपहर तक निकल आए। एक सिस्टर गई थी, उनके घर पे चले गए। तो उनके जब घर पे गए तो उनको भगवान ने लड़की नहीं दिया है, एक लड़का दिए हैं, लड़की नहीं है। और वो थोड़ा गरीब घर के हैं, जहाँ पर उनका शादी हुआ है जिन घर में, वो लोग थोड़ा पैसे वाले हैं, तो इनकी इज्जत कदर नहीं होती थी, बहुत कुछ सुनाते थे। तो राखी कोई बांधने नहीं आता है। तो सलोनी का वीडियो देखती हैं हम लोग का भी, तो उनको सब मालूम था। बोले दीदी आप बुरा ना मानो, तो मैं सलोनी को मैं अपनी बेटी मानूँ, और ये आते जाते रहेगी, हम भी आने जाते रहेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मजाक में हम लोग वीडियो डाल दिए कि सलोनी नई मम्मी के पास जा रही है, सलोनी अपने मम्मी के पास जा रही है। तो हम सलोनी गई तो बोली कि ये मेरी मम्मी है। शॉर्ट वीडियो आप लोग ने बहुत दुलार प्यार दिया, किसी को हम अभी तक नहीं बताए थे। तो ये है रहने वाली बनारस की, और कास्ट है ब्राह्मण बोलते हैं दोस्तों। तो सलोनी को बिटिया मान ली है। उसके बाद बोले कि हमारे बेटे को कोई राखी नहीं बांधता है, और अगर आप इजाज़त दे तो सलोनी आकर राखी बांध दे, नहीं तो हम ही लोग आ जाएंगे। तो इनका लड़का 6 बजे निकल जाता है, घर छोड़ देता है 5 बजे, स्कूल जाता है, शाम को 3 बजे आता है। और ये भी जॉब पे जाती हैं, 7 बजे ये भी घर छोड़ देती हैं, 9 से 6 बजे तक ड्यूटी करती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। और इनके हस्बैंड को हार्ट और बहुत बीमारियां हैं, तो डर से कहीं जाती नहीं है। तो दोस्तों अपने सलोनी अपने मैके से रिश्ता टूट गया है, उसकी मम्मी कभी फ़ोन नहीं करती है। हम इतना वीडियो डाले हैं बीमारी का, लेकिन कभी फ़ोन नहीं करके पूछे कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। तो फ़ोन नहीं की मतलब नहीं। तो राखी के दिन मेरी भी लड़की गांव से आई है, खुशी भी आई है, तो राखी बांधती तो सलोनी को बहुत तकलीफ़ होता है। तो हम सोचे कि वहाँ जाएगी तो ये इसको दुख तकलीफ़ नहीं होगा। वो भी कितने बार फ़ोन ऑन किए कि सलोनी को भेज दीजिए, सलोनी को भेज दीजिए। तो ये विरोध बहुत किए। हम बोले कि देखिए जैसे अपनी लड़की वैसे सलोनी को, भाई राखी का दिन ऐसा है कि उसको तकलीफ़ होगा, वहाँ जाएगी तो उसको तकलीफ़ नहीं होगा। वो भी सोचेगी कि कम से कम मम्मी पापा हमको भेजें, हम भी राखी बांधने के लिए आए हैं। तो इसीलिए सलोनी गई है। देखिए ना हमारे गांव की हैं, ना हमारे कास्ट की हैं, और ना तो कोई रिश्तेदार हैं हमारे,
कुछ भी नहीं है, वो जात की ब्राह्मण है और रहने वाली बनारस की हैं। बस एक रिश्ता बन गया है माँ बेटी का, बस यही है। अब समझ लीजिए कि सलोनी की यशोदा मैया है, तो यही मेन बात है। तो यही बात है दोस्तों, और कुछ बात नहीं है। और सलोनी घर से निकल दी है और उन लोग का 11 बजे का ट्रेन है और आज ही हमको रात को भी निकलना है सलोनी को इलाज के लिए, क्योंकि सुबह हम लोग निकल नहीं पाएंगे। कल मंगलवार है, कल किडनी के वाले डॉक्टर बैठेंगे तो उन्हीं को दिखाना है। आज हम लोग रात को निकलेंगे और सुबह 7 बजे तक हमको कैंप में पहुंचना है। तो यही बात है दोस्तों। और सलोनी का यहाँ पर कोई उसका है नहीं, ये माना जाना समझ लीजिए रिश्ता बना है। अगर वो रिश्ता निभाएगी तो निभाएंगी, तो हम लोग भी रिश्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग का ये उम्मीद जो है, जिसको हम लोग अपना समझते हैं ना, वही लोग हम लोग के साथ बेईमानी और धोखाधड़ निकलते हैं। इसीलिए हम एकदम उम्मीद अब छोड़ दिए किसी से दिल लगाना, क्योंकि बहुत लोग का किसका नाम लें और हम उचित नहीं समझ रहे हैं कि किसी का नाम लें, तो हम लोग अपना समझते हैं। दोस्तों देखिए, हम खिलाफ इसलिए थे कि हम यूट्यूब पर जो सच्चाई देखिए वही बताते हैं, ठीक है, फालतू बात हम नहीं करते हैं। हम भी जो है जब शुरू में आए थे तो हमको भी रिश्ता जोड़ना बहुत अच्छा लगता था। बहुत लोग हमको शुरू से ही जीजा, दीदी, भैया, भाभी तमाम रिश्ता लोगों ने बनाया। कस्में खाएं कि कभी जीवन में साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी बहकावे में नहीं आएंगे। और हम जिस बनाते थे तो कहते भी थे कि एक समय ऐसा आता है कि लोग हम लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, या कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे होते हैं कि जब तक मतलब चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक एकदम लगे रहेंगे, चैनल मोनेटाइज होने के बाद भूल जाएंगे, फ़ोन तक लोग नहीं करते हैं, कमेंट नहीं और करते हैं। पीठ पीछे बुराइयाँ। देखिए, जब हम आपसे रिश्ता बनाएंगे तो आप हमारे बारे में हर चीज़ें जान जाएंगे कि, और देखिए सबके परिवार में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो दोस्तों जब किसी से पारिवारिक रिश्ता जोड़ लिया जाता है तो आपके घर आना जाना, उठना बैठना, मतलब आपके बारे में सारा कुछ उनको पता चल जाता है कि आप क्या करते हैं, कैसे आपके घर में क्या होता है। तो बाद में लोग कहते हैं ना कि मतलब एक कहावत है, पहले सुनो फिर पितरिया, फिर धीरे धीरे मन से उतरिया। तो यही कहानी हम लोगों के बारे में हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमारा दिल इतना टूट गया, इतना धोखा खाए ना, इतना धोखा खाए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए जब ये बताएं ऐसी ऐसी बात है तो हम कहे कि मतलब हर जगह तो तुम धोखा खा चुकी हो। वही लोग आज तुमको इतना मानते हैं, 4 दिन के बाद तुम्हारी बुराई करते हैं कि सरिता मैडम ऐसी हैं, सरिता मैडम वैसी हैं। तो फिर रिश्ता बनाने से क्या फ़ायदा जब उसकी माँ, सगी माँ जिसने उसको पैदा किया, वो उसको कुछ नहीं समझी, उसके भाई उसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, उसकी बहन उसको कुछ नहीं समझ रही है। नहीं तो दोस्तों कैसी भी बहन होती, कैसी भी माँ होती, जब सुनती कि सलोनी की इतनी हालत ख़राब है तो ज़रूर फ़ोन करके पूछती। जिस दिन हमने वीडियो डाला था कि अब हमारे घर में चिराग नहीं आएगा, सलोनी कभी माँ नहीं बन सकती है, लगभग दोस्तों बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। उसी दिन बहुत लोगों का फ़ोन आया कि जिसको हम लोग जानते नहीं थे वो लोग भी फ़ोन किए, जयपुर से, कहाँ से, बहुत दूर से, राजस्थान से, बंगलौर से, सब पूछे, सब तसल्ली जिसके पास नंबर था लगभग सब लोगों ने फ़ोन किया। खाली उन्हीं लोगों ने फ़ोन नहीं किया कि जिसको हमने सपोर्ट किया, उसमें भी 2-4 लोगों ने किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। तो यही सारा दोस्तों देख करके ना थोड़ा सा मेरा दिल टूट गया है। लेकिन चलिए ठीक है, रिश्ता बनाई है, भगवान करे एक रिश्ता चल जाए। हमको देखिए कोई ऐतराज़ नहीं है, सलोनी को मायका मिल जाए, माँ मिल जाए, भाई मिल जाए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से भी धोखा मिला तो फिर वो उसको ज़्यादा दिक्कत होगी कि नहीं, वो टूट जाएगी। तो बार बार जब किसी का दिल टूटता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो हम ये डर रहे थे, एक जगह से तो टूटा है, सगी माँ भाई, सगे मायके वालों ने तो उसको रंग दिखा दिया। अब जहाँ से ये नया रिश्ता बनाए, अगर यहाँ से भी इसको धोखा मिल जाएगा तो फिर उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो इसीलिए हम कहे धोखा ना मिलने से अच्छा ये काम ही ना किया जाए। लेकिन सरिता मैडम नहीं मानी है, तो चलिए अब विश्वास है इनको, तो भाई देखा जाएगा। देखिए जितना हो सके हम सलोनी को खुश रखना चाहते हैं, उसको टेंशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इतनी वो टूट चुकी है और बीमारी का टेंशन लेकर वो है। कहती भले नहीं है, कहती नहीं, लेकिन अंदर से बहुत घुटती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उसके और लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन वो लोग भी कोई उसको पूछता नहीं दोस्तों। सलोनी के किसी भी रिश्तेदार की तरफ से सलोनी के हाल चाल के लिए कभी फ़ोन नहीं आता, इसलिए अब वो बनाएगी अपना रिश्ता। लेकिन बस यही कहेंगे जहाँ से वो रिश्ता बना रही, आप लोग रिश्ता मत तोड़िएगा उससे कभी। बच्ची समझ के कोई गलती कर देगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और ये नहीं कि उसकी माँ की तरह ट्रीट करिएगा। चलिए यही सारी बातें दोस्तों, इसीलिए हम विरोध कर रहे थे और आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया कि
कहते हैं कि खून के रिश्ते से ज़्यादा बड़ा दिल का रिश्ता होता है, अगर सही से निभा दिया जाए तो। अब देखते हैं ये रिश्ता अगर दिल से अगर हो गया तो दोस्तों इसको हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हम लोग निभाएंगे, आना जाना न्योता हकारी सारा कुछ करेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई वो नहीं होगा, अब तो जुड़ गया है तो निभाना ही पड़ेगा। सलोनी इस समय बहुत डिस्टर्ब है, और उसको देखिए दोस्तों, अगर हम 10 लाख 20 लाख अगर 2 लाख दहेज पा जाएंगे तभी हम ऐसी बहू नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बिटिया जो बोल दी है ना, उसके जगह पे दूसरी लड़की रहती ना, हम मुड़ के ताकती नहीं। इसीलिए हम अपने लड़के को बोलते पनौती क्या क्या नहीं बोली है, फिर भी खुशी आए तो सलोनी अपनी मर्जी से बोली, बातचीत भी की, हंसी मजाक भी करती है सलोनी। वही हमें अपने बिटिया लोग को समझाते हैं कि देखो जब तक मैं का है, हम नहीं रहेंगे, रिश्ता तुम भाई भौजाई से बना के रखोगे, यही भाई भौजाई पूछेंगे भगवान ने तो ऐसा बीमारी दे दिया है और तुम लोग ऐसा बोलती हो। कोई नहीं बोलती, वही ज़्यादा बोलती है, तो हम समझाते लेकिन वो समझती नहीं है। हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये भी ना बोले, हमारा बेटा भी ना बोले। उसको देखिए जितना हम खुश रखेंगे उतना उसके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब कल से उसका देखिए डॉक्टर जो बोलेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे, और खान पीन का भी हम ध्यान रखेंगे उसका, क्योंकि इस समय थोड़ा मजबूरी है, उसके बाद मजबूरी हमेशा नहीं रहेगा तो खत्म ही होगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय। बाय बाय।